नमस्कार स्टूडेंट, मैं आपका अपना एक गुरु आपके अपने YouTube चैनल विश्वजीत शर्मा गुरुजी पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का जो 5 प्रश्न है, पहला है बधियाकरण में पशुओं की कौन सी नस दबाई या काटी जाती है। बधियाकरण में पशुओं की कौन सी नस दबाई या काटी जाती है। आज का दूसरा प्रश्न है नसबंदी में कौन सी नस काटी जाती है। नसबंदी में कौन सी नस काटी जाती है। तीसरा प्रश्न है भैंस की गर्भावधि कितने दिन की होती है। जी, भैंस की गर्भावधि कितने दिन की होती है। फिर नरबंध सांड कहलाता है, जो सांड होता है जिसको नरबंधता की जाती है उसका नाम क्या है। फिर किस विदेशी गाय के दूध में वसा सर्वाधिक होती है। किस विदेशी गाय के दूध में वसा सर्वाधिक होती है। तो आपको प्रश्न के जवाब अंतिम हिस्से में मिलेंगे। और अब जानते हैं 20 पॉइंट जो उपयोगी होते हैं परीक्षाओं में। क्रॉपिंग इंडेक्स। क्रॉपिंग इंडेक्स क्या होता है। क्रॉपिंग मतलब जो फसलें होंगी, इंडेक्स मतलब जो सूचकांक होंगी, यानी जो हमने फसलें लगाई हैं या जो हमने व्यवस्थाएं की हैं उनके विषय में यहाँ हम जानकारी देते हैं। इसको क्रॉपिंग इंडेक्स बोला जाता है। फिर आता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी, सस्य गहनता। सस्य गहनता के विषय में पढ़ाया गया होगा आपको, फसलों की संख्या बटे वर्ष इंटू 100। इस हिसाब से आप सस्य गहनता निकालते हैं। लेकिन वास्तविकता में सस्य गहनता का जो तात्पर्य होता है उसका मतलब होता है सस्य गहनता बराबर फसलों के अंतर्गत क्षेत्र बटे बोया गया क्षेत्र इंटू 100। ये फार्मूला ना लिखने और समझने के कारण अक्सर लोग प्रति की गिनती कर लेते हैं, यानी प्रति कभी भी सस्य गहनता में इंक्लूड नहीं होती है। वहां पर जैसे फसलें जो दी होंगी तो प्रति इंक्लूड नहीं होगी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे देना हूं, गेहूं डैश प्रति डैश, इसके बाद में आप फिर सरसों लगा दीजिए या जो भी वहां पर मेंथा वगैरह या जो भी मक्का आप कर लीजिए मक्का। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 3 फसलें नहीं हैं, ये 2 फसलें हैं। बीच में वो स्थान है जिस पर फसल नहीं ली गई है। इसका मतलब क्या है, फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल, ये फसल के अंतर्गत का क्षेत्रफल नहीं है, इसलिए यहाँ पर कितनी फसलें आई हैं, 2। और कितने बोया गया क्षेत्र है उससे जो भी संख्या आएगी, मान लीजिए 1 और इंटू 100, तो 1 से ये गया तो कितना परसेंट आया, 200%। ये इसमें आया जाएगा। इसको याद रखिएगा, प्रति की गिनती इसीलिए नहीं होती है। फिर आता है क्रॉपिंग पैटर्न, ये होती सस्य व्यवस्था। व्यवस्था क्या कि मान लीजिए उस कृषि वर्ष में बहुत सारी फसलें हैं, लेकिन उन फसलों के बीच में हमारे पास व्यवस्था नहीं है कि हम उन फसलों को सर्वाइव कर सकें। जैसे केला हर कोई व्यक्ति खेती नहीं कर सकता है, लेकिन व्यवस्था उस समय लग सकती है, लेकिन उसके पास वो व्यवस्था नहीं है, तो उसकी व्यवस्था के अंतर्गत फसलों को लेना, ठीक है, ताकि वो सुविधाएं उसके लिए बनी रहें और वो अच्छे से खेती कर सके। फिर आता है क्रॉपिंग स्कीम, ये सस्य योजना होती है। सस्य योजना क्या होती है, सस्य योजना तैयार किया जाता है कि हमें किस किस वर्ष में कैसी कैसी फसलें लेनी है और उनसे उनके जो उत्पादन का स्वरूप होगा वो क्या होगा, उसको सस्य योजना कहा गया है। फिर आता है क्रॉपिंग सिस्टम, इसे सस्टेन पद्धति कहते हैं। आप याद होगा, किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित क्रम में फसलों को हेर फेर कर उगाना, है ना, याद है। ये है क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है विनिमय। विनिमय था आदान प्रदान। इसमें क्या होता है, कोई भी गुणसूत्र जो 2 होते हैं उनके आपस में युग्मन के पश्चात एक साथ टूटकर अलग बगल हो जाते हैं, उसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जैसे A B C D E और इधर E F G H I J। तो अब इसमें क्या हुआ, A B C, जब इनका क्रॉसिंग हुआ तो A B C के साथ में F G आ गया और इधर D E H I J हो गए, यानी उनका आदान प्रदान हो गया। तो इस क्रिया को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जब ये टॉपिक आएगा लॉन्ग वीडियो में, जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो उसको मैं इसमें बेहतर रूप से बताऊंगा। फिर हमारा आता है क्राउन रूट, इनको ताज जड़ें, ताजी नहीं ताज जड़ें कहते हैं, अर्थात जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं, जो झगड़ा जड़ों के नाम से जाना जाता है, उसको कहा जाता है, याद रखिएगा। फिर हमारा क्रायोबायोलॉजी, ये एक निम्न ताप पर होने वाले परिवर्तनों को इसको रखा गया है और ये विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं कि कम ताप पर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं या कौन कौन से स्वरूप बदलते हैं। फिर हमारा आता है क्रिप्टोलॉजी। क्रिप्टोलॉजी क्या है, जैसे आप आजकल बहुत सुन रहे हैं क्रिप्टो करेंसी, यानी जो अदृश्य है, ऐसी कला जो अदृश्य हो या ऐसी लिपि जो अदृश्य हो जिसकी जानकारी विशेष रूप से ना हो, उसे क्रिप्टोलॉजी के अंतर्गत रखा गया है। फिर हमारा आता है कुल, जिसे कल बोलते हैं। ये पशुओं के एक समूह से
पशुओं को चुनना, यानी दो चीजें होती हैं, एक वरण होता है, एक निष्कृष्टन होता है। निष्कृष्टन की अवस्था को कल कहते हैं। निष्कृष्टन मतलब जैसे बूढ़े या बेकार पशुओं को हम निकालकर अलग कर देते हैं, उसको हम लोग कल कहते हैं। ठीक है, अगर वरण होता तो हम अच्छे पशुओं को चुनते। अब ये निष्कृष्टन के अंतर्गत आता है, इसको ध्यान में हमें रखना है। अगला हमारा है क्रायोजेनेसिस। क्रायोजेनेसिस क्या होता है? यह भौतिक विज्ञान पर निम्न ताप के में जो परिवर्तन, जैसे वहां पर बायोलॉजी था, बायो था, यहाँ पर हमारा भौतिक है, यानी भौतिक विज्ञान में जो कम तापमान होते हैं उन कम ताप पर होने वाली क्रियाओं का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। फिर कल्टीजन। कल्टीजन क्या होती हैं? कल्टीजन वे फसलें होती हैं जिनका मानव जीवन में उपयोग होता है, यानी घरेलू उपयोग के लिए। ये घरेलू उपयोग वाली फसलें होती हैं जिनको खेती पर यानी खेत पर उगाया जाता है। कल्टीवर, कल्टीवर यानी वो जातियां जो खेती योग्य होती हैं, यानी ऐसी जातियां, जैसे बहुत सारी जातियां जंगली जातियां, लेकिन उनको हम कल्टीवर नहीं कहेंगे। कल्टीवर उनको कहेंगे जिन फसलों की खेती हम करते हैं। फिर अगला हमारा आता है क्यूसेक। क्यूसेक क्या होता है? क्यूसेक जल की एक माप है जो घन सेंटीमीटर जो फुट होगा प्रति सेकंड, उसके बहाव को बताता है कि इतने सेंटीमीटर क्यूब फीट प्रति सेकंड जल का बहाव हो रहा है। साइब्रिड, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म के कल्चर के द्वारा जो नई किस्म तैयार किया जाता है उसे साइब्रिड कहा जाता है। साइटोजेनेसिस, साइटोजेनेसिस का मतलब होता है क्रोमोसोम का अध्ययन, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें आनुवंशिक लक्षणों की प्राप्ति कराते हैं, उसके अंतर्गत। फिर हमारा आता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कोशिका के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। फिर हमारा था साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? ये एक पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन को बढ़ाने में मदद करता है, तेजी से विभाजित कराता है और वृद्धि कराता है। फिर हमारा था साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। अब इसमें क्या होता है? जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है उसमें मेल के भाग को नरबंधित तरीके से कर दिया जाता है। तो जब इसका चैप्टर आएगा उसमें मैं इसको बेहतर रूप से आपको समझा दूंगा। फिर आता है डंपिंग ऑफ। डंपिंग ऑफ आद्य पतन को कहते हैं, जो नर्सरी में होने वाली ऐसी बीमारी है जो सीधे सीधे 20 से 50% तक उत्पादन को प्रभावित करती है, हमारे बीजों को नष्ट कर देती है, क्योंकि शुरुआती अवस्था में ही पौधे हमारे समाप्त हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज के 20 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। और अब जानते हैं उन प्रश्नों के जवाब जो मैंने शुरू में पूछे थे। पहला प्रश्न का जो जवाब है उसका जवाब है स्पर्मेटिक कोड, यानी बंधियाकरण में पशुओं की जो नस दबाई या काटी जाती है उसे स्पर्मेटिक कोड कहा जाता है। और नसबंदी में जो नस काटी जाती है उसे शुक्राणु नलिका कहते हैं। तीसरा है भैंस की गर्भावधि कितने दिन की होती है? तो 307 से 310 दिन की होती है। तो याद रखिएगा 309, 310 जो भी आपको इसके बीच की संख्या मिलेगी वो उसके अंतर्गत आती है। फिर नरबंध सांड कहलाता है, तो जो नरबंध सांड होता है उसे टीजर कहा जाता है। और इसका जो काम होता है, गौशाला में हीट पीरियड में आने वाली गायों की पहचान, गाय की पहचान की जाती है। किस विदेशी गाय के दूध में वसा सर्वाधिक होती है? जो विदेशी गाय जिसके दूध में सर्वाधिक वसा होती है वो है जर्सी। लेकिन यहाँ याद रखिएगा जो सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है वो होल्स्टीन फ्रीजियन है, जो हॉलैंड की है, होल्स्टीन फ्रीजियन। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए, लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न के जवाब जैसे जैसे आपको मिलते जा रहे हैं आपका प्रोत्साहन बढ़ रहा होगा, आपका ज्ञान बढ़ रहा होगा। ऐसे ही लोगों को सब्सक्राइब, लाइक कराएं और उनको ये वीडियो शेयर करते रहें। धन्यवाद।